दिनेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। टीवी की आवाज कम करिए अपनी। हाँ जी। टीवी की वॉल्यूम कम करके उसके बाद सवाल पूछिए। हाँ जी मैम जी, मेरा बेटा ने बीटेक कर रखी कंप्यूटर साइंस से। हाँ जी, उसके लिए बताओ भी नौकरी कोई मिल जाएगी या जॉब करेगा? कोई बिजनेस का बारे में बता दो। जी, कंप्यूटर इंजीनियर से कर रखा है। हाँ जी। कंप्यूटर इंजीनियर। आप अपने पहले आप क्या करते थे, किस हाँ तरह जी, का? हमारी अपनी जमीन है जी, एग्रीकल्चर में है जी। अच्छा अच्छा। आप पहले कंप्यूटर इंजीनियर है आपका बच्चा, तो पहले उसे नौकरी कराइए, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। नौकरी करने के बाद में उसका जो अनुभव है थोड़ा बढ़ेगा, फिर जाकर के आप मतलब रोजगार में डालिए। कहीं नौकरी की कोशिश की है आपके बेटे ने? कर रहा है जी। जी, अभी पढ़ाई कर रहा है? नहीं, जॉब कर रहा है जी, दिल्ली में। दिल्ली में जॉब कर रहा है, तो फिर क्या समस्या है? कॉल सेंटर पे कर रहा है भाई। अच्छा, कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो जॉब नहीं करवाना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, जॉब भी अगर ऐसा जॉब बिल्कुल कम मिल रही है जी, 8,000 में क्या बनता है? नहीं, 8,000 में वो नहीं हो सकता, दूसरे जगह पे जा करके ट्राई करें, क्योंकि जिस जगह पे मतलब है 8,000 मिल रहा, हो सकता है दूसरे जगह जाएं 10,000 12,000 भी मिल सकता है। लेकिन अभी उनको रोजगार में आप डाल दीजिएगा तो कहीं पूंजी लगाए और फंस गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप भी किसी व्यावसायिक परिवार से नहीं है जहाँ की आप व्यवसाय को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। और लड़का आपका चूंकि पढ़ा लिखा है तो उसको अभी मतलब नौकरी से कुछ अनुभव अर्न करने दीजिए, फिर जाकर के उसको अपना व्यवसाय आप करा सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर है तो बहुत अच्छा हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, दोनों लाइन में अच्छे का मतलब वर्क हो सकते हैं। जी, यानी कि दिनेश जी अभी अपने बेटे को कुछ दिन नौकरी करने दीजिए, नौकरी करने से अनुभव मिलता है, अगर नौकरी से खुश है तो और जगह अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जब उनको एक्सपीरियंस हो जाए तो कुछ बिजनेस के बारे में सोचे, क्योंकि एग्रीकल्चर की इनकी अभी जमीन है, वहां पे खेती करते होंगे, तो रिस्क लेना मेरे ख्याल से नहीं चाहिए अभी आपको। मुंबई का रुख करते हैं, आशुतोष, और भी लोगों के सवाल होंगे वहां पर, क्या पूछना चाहते हैं? जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? मास्टर सर का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश में कोई स्मॉल स्पेस सेक्टर के लिए कोई सुविधा ही नहीं गई, कोई फाइनेंशियल स्टेट नहीं चालू गया। मैं आपको एग्जांपल एक उपमा देना चाहूँगा कि जैसे एग्जांपल लीजिए एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री में आज बुरी खस्ता हाल है। गवर्नमेंट ने तो किसानों के लिए खूब सुविधा की है, किसान अगर सुसाइड करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट लोन माफ़ कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी माफ़ कर देती है। तो यानी ये इस हिंदुस्तान के अंदर लोग किसानों के बारे में सोचे, पर वहीं पर अगर हम ये बात बिजनेस लेवल की करेंगे कि इंसान को अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? क्या उसके लिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाई गई है? क्या उसके लिए कोई कम दरों पे लोन लेने के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनाई गई है? आज हम बैंक को अप्रोच करते हैं तो बैंक लोन इतना हाई चार्ज करती है कि अगर एक इंसान बिजनेस स्टार्ट भी करता है तो उसे लोन देने में उसकी ज़िंदगी निकल जाती है, तो उसमें प्रॉफिट क्या निकल पाएगा? तो मेरा सीधा सवाल गवर्नमेंट से और उन लोगों से है कि अगर आप लोग खुद ही एक इंस्टीट्यूशन चालू करें जहाँ पर एक कॉमन पढ़ा लिखा आदमी है जिसके पास नॉलेज है, सब कुछ है, पर अगर उसे कोई फाइनेंस या की ज़रूरत है तो लो इंटरेस्ट रेट पे या कम दरों पर हम लोगों को ब्याज दरों पर कोई उनको पैसा दे, उसके बाद वो एक बिजनेस सेटअप कर सके। और इस तरीके से उसको टाइमली लिमिट दी जाए कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके 60-40 रखे, वो 60% अपना रखे, 40% गवर्नमेंट, तो उस तरह से लोग आगे बढ़ सके। आज हमारे जितने भी कॉमन बैंक है, कोई भी बैंकों का एग्जांपल लीजिए, वो बिजनेस और इतनी हाई दरों पर देती है कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जी आशुतोष जी, इनका सवाल ये है सीधा कि किसानों के लिए तो कई सारी सुविधाएं हैं, अगर वो लोन लेते हैं तो उनका ब्याज जो है माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो बिजनेस करता है उनके लिए सुविधाएं नहीं है, तो ये है इनकी समस्या। जो इनका क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन किसानों के लिए गवर्नमेंट अगर करती है तो किसान तो निर्भर होता है प्रकृति के ऊपर, प्रकृति उसके साथ कब धोखा करती है इसका कोई ठीक नहीं है। लेकिन बिजनेस जो लोग करते हैं वह उसमें मतलब धोखा होने का चाहे और तरीके से पैसे मतलब फॉरफिट होने का चांस बहुत कम होता है। अगर एविएशन इंडस्ट्री की ही बात करें, कुछ दिन पहले किंगफिशर खत्म हो गई, फिर अभी स्पाइस जेट लाइन में है, तो इस तरह से क्या मतलब जो वो कंपनी है और भी दूसरी कंपनियां कैसे चल रही हैं, जेट एयरवेज चल रही है, इंडिगो चल रही है, एयर इंडिया चल रही है, और भी तमाम तरह की फ्लाइटें चल रही हैं, वह कैसे चल रही हैं? आखिर उनका प्रॉफिट नहीं होता तो फिर चलती कैसे? होता क्या है कि बिजनेस से लोग पैसा बाहर करना चालू करते हैं, जिसके वजह से वह बिजनेस मतलब ठप हो जाता है, दब जाता है, और पता चलता है तमाम तरह के कर्जे में वह कंपनियां डूब जाती हैं। जी, तो गवर्नमेंट भी केवल उसके लिए नहीं है, और किसानों के लिए तो
एक अलग मुद्दा हो गया। किसान तो प्रकृति के ऊपर में निर्भर रहता है और प्रकृति के मतलब की वजह से उसका नुकसान होता है। कोई प्रकृति पे जोर नहीं होता हमारा। और प्रकृति पर किसी का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। जी बिल्कुल। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राकेश राजस्थान से। राकेश, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों पॉलिटेक्निकल कर रहे हैं, मैकेनिकल से। हेलो जी, पूछिए, बोलिए। मैकेनिकल से पॉलिटेक्निकल कर रहे हैं, एक ने ऑटोकैड में डिप्लोमा कर रखा है, तो उनके लिए जॉब के बारे में थोड़ा पूछ रहे थे, भाई जॉब कराएं या उनका कोई बिजनेस कराएं। जी, बोटेनिकल से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? फिर से बोलिए एक बार। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बोटानिकल से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। जी। बोटेनिकल से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बॉटनी लाइन है। जी, बहुत अच्छा लाइन है। और आजकल तो मतलब एग्रीकल्चर पे तमाम सारे वर्क हो रहे हैं और आने वाला समय में अनाज एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा होने जा रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में, इसलिए कि जमीन अनाज वाली जमीन को रियल एस्टेट में परिवर्तित किया जा रहा है और अनाज की जमीनें कम होती जा रही हैं। आने वाला समय में तो इस तरह के लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आप पहले बच्चे को नौकरी कराइए, फिर उसके बाद में उसको किसी रोजगार में डालिए। और बॉटनी से अगर आपने पॉलिटिकल से कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक से, सॉरी, तो आगे भी बहुत सारी इनके पास रोजगार है। माइक्रो आगे अगर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहे तो माइक्रो बायो वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें आजकल बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस खुले होते हैं, क्योंकि बॉटनी एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है और पेड़ पौधे से रिलेटेड चीजें होती हैं। आजकल हाइब्रिड बीज वगैरह से, और जो उनके जो पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारी समस्या जी है ना कि मतलब ये जो बॉटनी की जहाँ तक बात है, रियल एस्टेट में जो जमीनें परिवर्तित की जा रही हैं, कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, इस तरह के ये जो साइंटिस्ट और मतलब तमाम पढ़े लिखे लोग जो निकल करके आएंगे, तो इनका स्कोप बहुत अच्छा होने वाला है आने वाला समय में, जिसके वजह से आपका बच्चा बहुत ही अच्छे लाइन से जा रहा है। उसे चलने दीजिए, पढ़ाई खत्म करके कहीं नौकरी कराइए, फिर जाकर के उसे किसी रोजगार में तब्दील कराइए। जी बिल्कुल। तो आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी लगातार आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे बिजनेस मास्टर हमारे मनोज कुमार चंद जी।